कोरोना वायरस के नाम पर आम जनता से मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के नाम पर लोगों को ठगने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खुली चेतावनी दी है। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये खबर आ रही थी कि मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के नाम पर जनता को खुलेआम लूटा जा रहा है। 25 रुपए का मास्क लोगों को 200 रुपए तक बेचा जा रहा है। आज जब योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस के स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कालाबाजारियों को चेतावनी दे डाली। दरअसल पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना वायरस के मामले में जागरूक करने और इसे रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। तो सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पर उन तमाम कालाबाजारियों के बारे में जो मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स के नाम पर प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। इस दौरान सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम न सिर्फ बैठकें ही कर रहे हैं बल्कि इस पूरे मामले में खुद नज़र बनाए हुए हैं और कहीं भी किसी तरह की लापरवाही न होने पाए इस बात का विशेष ध्यान मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अभी कल ही सीएम ने इस मामले में पूरे प्रदेश के सूचना अधिकारियों के साथ बैठक की थी और कोरोना वायरस से बचने के तौर तरीकों के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए थे। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रदेश सरकार ने वे हर प्रकार के कदम उठाए हैं जो भारत सरकार ने इसके बारे में एडवाइजरी पहले ही जारी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है और बचाव के लिए अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आपने सिटी के अंदर देखा होगा, जगह जगह हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से कोरोना के बारे में जागरूकता, उससे बचाव, उसके उपचार, उसकी रोकथाम के बारे में, और ये जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है यह पूरे प्रदेश के अंदर सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, 653 से अधिक नगर निकायों में, 1,58,000 से अधिक जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए स्वास्थ्य में प्राथमिक, सामुदायिक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, इन सभी जगह बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं अवेयरनेस के लिए। दूसरा, ट्रेनिंग का कार्यक्रम डॉक्टर का है, पैरामेडिकल का है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे चला रहे हैं, जिसमें केजीएमयू के अलावा हर एक जनपद में ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर में लगभग 1 लाख से अधिक की ट्रेनिंग अब तक हम कर चुके हैं। डॉक्टर में भी 4,000 से अधिक की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अब तक हम लोग संपन्न कर चुके हैं। यूनिसेफ और WHO को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, वे लोग भी इसमें ट्रेनिंग में सहायता दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। प्रारंभिक रूप में 1268 बेड के आइसोलेशन वार्ड हमारे पास आज अभी मौजूद हैं। इसके एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हमारे पास व्यवस्था है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मास्क हैं, ग्लव्स हैं, गाउन हैं, ये सारी चीज़ें हर एक जनपद में हम लोगों ने उपलब्ध करवाई हैं। प्रारंभिक रूप में जो हम लोगों ने 22 मार्च तक अपने सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, जहां पे परीक्षाएं चल रही हैं, अभी उनको इससे छूट से परीक्षाओं को अभी चलने दिया गया है। 20 को हम फिर इस पर विचार करेंगे। कल मैंने रात्रि में फिर से सभी जिलाधिकारियों से, सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के इसके साथ जोड़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में अभी स्टेज 2 में है। हमने इसके लिए एपिडेमिक कैटेगरी में इसको लेकर के जो भी पावर डेलीगेट होने थे इसके लिए पावर डेलीगेट किए हैं और हम लोगों ने इस बारे में तय किया कि जो भी आवश्यक कदम होने हैं इसके लिए वो कदम उठाए जाएं। इस पर हमारी व्यापक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रारंभ हो चुकी है। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए 7 जो जनपद हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इन सब में पिक्चर हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स को बंद करने के लिए कहा गया है। मास गैदरिंग कहीं न होने पाए इसके बारे में अपील की जा रही है। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम इसको स्टेज 2 में ही रोक लें।
आगरा के जो 7 पेशेंट इससे संक्रमित हुए थे, उनमें से कुछ की रिपोर्ट अब नेगेटिव में आ चुका है। तेज़ी के साथ सुधार हो रहा है और मेरा अनुमान है कि जिस तरीके की एक मुहिम सामूहिक रूप से सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है, हम लोग कोरोना को परास्त करने में अवश्य सफलता प्राप्त